दिल्ली सीमा पर बैरिकेडिंग अनुचित, किसानों के बजाय आतंकियों पर ऐसी कार्रवाई बेहतर। मायावती। बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली में प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के लिए बॉर्डर पर कटीले तारों और कीलों की बैरिकेडिंग को अनुचित बताया है। उन्होंने कहा कि आतंकियों को रोकने के लिए देश की सीमाओं पर ऐसी कार्रवाई होना बेहतर होगा। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से किसानों की मांग पूरी करके स्थिति सामान्य करने को कहा है। मायावती ने बुधवार को ट्वीट किया कि 3 कृषि कानूनों की वापसी की वाजिब मांग को लेकर खासकर दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलित किसानों के प्रति सरकारी रवैये के कारण संसद के बजट सत्र में भी जरूरी कामकाज व जनहित के खास मुद्दे पहले दिन से ही काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र किसानों की मांग पूरी करके स्थिति सामान्य करे। साथ ही लाखों आंदोलित किसान परिवारों में दहशत फैलाने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर जो कटीले तारों एवं कीलों आदि वाली जबरदस्त बैरिकेडिंग की गई है वह उचित नहीं है। इसके बजाय यदि आतंकियों आदि को रोकने के लिए ऐसी कार्रवाई देश की सीमाओं पर हो तो यह बेहतर होगा। दरअसल दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली में उपद्रव के बाद एहतियात के तौर पर पुलिस ने भविष्य में ऐसे प्रदर्शन को रोकने के लिए कड़े प्रबंध किए हैं। टिकरी व सिंधु समेत दूसरे राज्यों को जोड़ने वाले दिल्ली के बॉर्डर पर कहीं चौड़े गड्ढे खोदे गए हैं तो कहीं सड़क पर नुकीली कीलों का तार लगाए गए हैं। जगह जगह सीमेंट के बैरिकेड भी लगाए गए हैं। इसी को लेकर मायावती ने आज अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उधर किसान आंदोलन सहित अन्य मामलों को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है कि भाजपा के लिए दल से बड़ा देश है। भाजपा वोट बैंक के लिए नहीं, देशवासियों एवं देश हित के लिए राजनीति करती है। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों और इस आंदोलन को हवा दे रहे राजनीतिक संगठनों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना को लेकर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल हरदा में मां नर्मदा के नाभि स्थल पर 1 दिन का उपवास रखेंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों और इस आंदोलन को हवा दे रहे राजनीतिक संगठनों से हाथ जोड़कर आंदोलन वापस लेने की अपील की है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के नेताओं की सद्बुद्धि या कहिए सुदबुद्धि के लिए वह 4 फरवरी को हरदा में मां नर्मदा के नाभि स्थल पर 1 दिन का उपवास रखकर प्रार्थना करेंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार गांव में संपत्ति का स्वामित्व दिया गया है। कृषि कानून बनाकर किसानों को उद्योग व्यापार के क्षेत्र में बराबरी पर लाने का प्रयास किया गया है। इसमें व्यवधान डालने से बाज आना चाहिए। देश तरक्की की राह पर इसे चलने देना चाहिए। कृषि मंत्री कमल पटेल उम्मीद जताई है कि उपवास के बाद वास्तविक किसान संगठन के नेताओं को सद्बुद्धि मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन समाप्त होना चाहिए ताकि किसानों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। आज के लिए इतना ही। आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को यूं ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।